Hello guys, welcome to our channel NCERT Adda. Today we are going to discuss about how to get 90 plus marks in social science. एंड आज मैं आपके साथ में कुछ सीक्रेट टिप्स जो हैं उनको शेयर करूंगी जिसको आप अप्लाई कर कर अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स जो हैं उसको सिक्योर कर सकते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आता है बच्चों के सामने वो यही आता है कि मैम ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, इसको याद कैसे करें, एग्ज़ाम में लिखें कैसे, इसको पढ़ें कैसे। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपको एग्जैक्टली में क्या चीज़ फॉलो करनी है जिससे आप 90 प्लस मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो आने वाले आपके कुछ मिनट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की। तो आई विल शेयर 3 स्ट्रैटेजीज़ विद यू। सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो है आपका वो है आपका रीडिंग, सेकंड स्ट्रैटेजी जो है आपका लर्निंग, थर्ड स्ट्रैटेजी जो है आपका राइटिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रीडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो रीडिंग में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा याद करने लग जाते हैं, तो उसको याद मत करो, सीरियसली ज़रूरत ही नहीं है उसको याद करने की। हाइलाइटर उठाओ, मेन पॉइंट्स को मार्क करो और उसको 2 से 3 बार रीड करो और बुक को बंद करके रख दो। ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको फॉलो करनी है, अभी सीबीएसई ने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है। लास्ट प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, स्पेशली 10th बोर्ड के लिए मैं बोल रही हूँ, तो उसमें आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, या तो पिक्चर्स से वो लोग बनाते हैं या फिर आपके सोर्सेज से बनाते हैं। तो ट्राई टू रीड सोर्सेज एंड एवरी पिक्चर वेरी केयरफुली। ठीक है, नाउ अब आपने ये दोनों स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली हैं। अब हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। लर्निंग में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रीड दैट चैप्टर वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड जब भी फिर आप दोबारा उस चैप्टर को पढ़ो तो उन शॉर्ट नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको फटाफट से वो चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन रीडिंग होल चैप्टर, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को पढ़कर भी पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो। सेकेंड प्रॉब्लम जो लोगों को आती है, स्पेशली जो बच्चे फील करते हैं कि मैम डेट्स याद नहीं होते हैं। ट्रस्ट में बच्चा लोग, मुझे भी डेट्स याद नहीं होते थे, तो मैं क्या करती थी, ट्रिक्स बनाती थी। ठीक है, तो पहले ट्रिक मैं बताती हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी डेट्स आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, उस डेट्स को डिवाइड कर लेंगे। कैसे, 5, 20, 14, 4। ठीक है, महीना सिर्फ एक याद करना है, मई का, उसके बाद एक एक महीना लगा देना है डेट्स के नीचे, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, और ईयर तो आपका सेम ही है, 1789, 1789, 1789 एंड 1789। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक्स बनाओ, उन ट्रिक्स को अप्लाई करो और आपको बहुत जल्दी लर्न होगा। सेकेंड, अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हैं, ट्रिक्स नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए, क्रोनोलॉजी सेट कीजिए। ठीक है, सपोज़ मैंने किसी भी चैप्टर को उठा लिया हिस्ट्री के, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, खुद की मैं टाइमलाइन बनाती चली गई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में मैंने इवेंट्स को लिख लिया, ऑटोमेटिकली वो मुझे क्लिक करेगा उन इवेंट्स को देखते ही कि हाँ इस ईयर में ये हुआ था, इस पर्टिकुलर डेट को ये हुआ था। सपोज़ फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, चैप्टर का स्टार्टिंग होता है 1914 से 1918 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। उसके बाद में 1917 में आपका सत्याग्रह मूवमेंट आता है, 1918 में आपका सत्याग्रह मूवमेंट आता है, 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है, 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो क्रोनोलॉजी में हैं। तो इन दो ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी डेट्स या बहुत लंबा जो है चीज़ें उनको आप छोटे ट्रिक्स में बनाकर याद कर सकते हो, स्पेशली डेट्स को। नाउ थर्ड ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, वो है आपका राइटिंग सेक्शन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं थर्ड ट्रिक की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा काम आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। आप कितना ही लर्न कर लो, कितना ही रीडिंग स्किल्स अप्लाई कर लो, बट अगर आप राइटिंग स्किल्स में फेल हो गए तो आपको 90 प्लस मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको पॉइंट 1 की क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, देयर इज़ ऑलवेज अ सेइंग इन सोशल साइंस, राइट लॉन्ग आंसर्स यू विल गेट मोर मार्क्स। तो आपको ये फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो करना इमीडिएटली बंद कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंटली अपने कंटेंट पे ध्यान देना है जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स, आप क्या करो, टू द पॉइंट आंसर लिखो। ठीक है, सेकेंड ट्रिक जो आपको फॉलो करनी है,
जितना पॉसिबल हो सके ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, ड्रॉ डायग्राम्स, इट विल मेक योर आंसर मोर एक्सप्रेसिव एंड एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा लिटरली ये देखकर कि बच्चे ने लिटरली फ्लो चार्ट्स में आंसर को समझाया है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है आपका वो ये है, अगर आप हिस्ट्री, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में अप्लाई होता है मेनली, या फिर आप इसको पॉलिटिकल साइंस में भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्पेशली किसी इंसिडेंट को या किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी इंसिडेंट, इवेंट या हिस्ट्री के किसी आंसर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने के बाद 1 या 2 लाइन का आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को पूरा जो आपका आंसर है वो क्लियर हो जाता है। और हिस्ट्री में ट्रस्ट में किसी एक इवेंट के बाद में कोई ना कोई दूसरा इवेंट जो है वो मिंगल अप होता ही है, ठीक है। तो आप जब भी आंसर लिखें तो ये याद रखें कि नीचे आप कंक्लूजन ज़रूर लिखें 1 या 2 पॉइंट में, कि इस पर्टिकुलर इवेंट के होने के बाद में कंक्लूजन में क्या हमें देखने को मिलता है या रिजल्ट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ये तीनों ट्रिक्स को फॉलो करते हो अपने एग्जामिनेशन में और जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करते हो, तो ट्रस्ट मी आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं जा रहे सोशल साइंस के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपको सोशल साइंस कैसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइस।